गुड। जय गुरुदेव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अर्चनी वंदनी प्रातः स्मरणी परम पूजनी गुरुदेव के चरणों में बारंबार वंदन कर आरंभ करते हैं। आज का जो अपना पाठ है, सिलेबस है, कोर्स है, उसमें अपन कोशिश करेंगे 45 देवताओं को आरंभ करने की कि जो 45 देवता हैं, नाम अपन ने देखे थे, याद किए थे। ब्रह्मा, अरिमा, विवस्वान, मित्र, भूधर, आप, आपवत, सवित्र, सावित्र, इंद्र, इंद्रजय, रुद्र, रुद्रजय। तो उसमें आज अपन कोशिश करेंगे कि ब्रह्मा जी को अपन आरंभ करें। 45 देवताओं के गुणधर्म, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स, उनके पद में दोष हो तो क्या दुष्परिणाम होते हैं, सुधार के उपाय, इसकी चर्चा तो अपन करेंगे ही सही। साथ ही साथ ये भी देखने का प्रयास करेंगे कि किस देवता के पद में क्या बनवाना चाहिए, उसका उपयोग, क्या चीज नहीं होना चाहिए, उसको भी देखने का प्रयास करेंगे। पद शुभ होता है, सकारात्मक ऊर्जा से आवेशित होता है, तो उसके क्या शुभ परिणाम है, उनको भी देखेंगे। जब पद में दोष होता है तो उसके क्या सिम्टम्स हैं, लक्षण हैं, कि किन लक्षणों के आधार पर अपन ये देख पाएंगे कि ये कुछ दोष उस पद में है, इसको भी समझने का प्रयास करेंगे। अभी माइक जरूर चालू कर देते हैं, 2 हाथ उठे हुए हैं, और एक बार लेके फिर माइक अपन जो प्रश्न उत्तर होंगे वो सेशन के एंड में देखेंगे। अभी कोई जिज्ञासा हो तो उसको समझ लेते हैं। हाँ भाई कैलाश जी। सर मैंने वो आवाज आ रही है हाथ का। आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है। और किसी का रेज हैंड था, है ना? तो अभी जितने भी प्रश्न है वो सब अपन इसके बाद देखेंगे, है ना? चलते हैं थोड़ा। स्क्रीन शायद थोड़ी छोटी बड़ी हो गई है, देखते हैं एक सेकंड। इसके अलावा जियोजेब्रा की जो मल्टीपल पॉइंट्स की फाइल है उसको भी समझेंगे। यदि समय रहेगा तो सम्रांगण सूत्रधार की विषय वस्तु उसको देखने का प्रयास करेंगे, और उसके पश्चात निघंटु जो कि अभी अपन ले ही रहे हैं उसको भी यदि समय रहेगा तो विस्तार में देखने का, समझने का प्रयास करेंगे। तो इस उपक्रम के साथ अभी अपन आरंभ करते हैं। 45 देवताओं में जो अपने पहले देवता हैं ब्रह्मा जी, उनको अपन देखने का, समझने का प्रयास करते हैं। बीच में डिले ऑल आता है सर, लिखा है। देखते हैं। रात को सब लोग गए हैं। अपन आरंभ करते हैं 45 देवताओं के गुण धर्म से।
तो ये जो सेंटर वाला पोर्शन है, ये वाला 45 देवताओं में जो मध्य का स्थान है, इसको कहते हैं ब्रह्मा। और ये जो ब्रह्मा शब्द है, ये ब्रह्मा जी जो हैं वो सृजन के देवता हैं, क्रिएशन के देवता हैं। जो भी प्रकृति की 5 शक्ति है, एक है सृष्टि क्रिएशन की, एक है पालन मेंटेनेंस की, और तीसरी है संहार की, प्रलय की। तो सृष्टि पालन संहार ये परमेश्वर की शक्तियां हैं, उनकी पावर है। इसके अलावा 2 पावर और है। एक है अनुग्रह शक्ति, कृपा शक्ति, और दूसरी है निग्रह शक्ति। निग्रह शक्ति बांधती है, माया है। ये जितना भी भोग है, ये माया के कारण है। तो परमेश्वर की 5 शक्ति, सृष्टि पालन संहार, इसके अलावा अनुग्रह और निग्रह। अनुग्रह यानी कृपा शक्ति, कि जब उसकी कृपा होती है, कृपा तो सदैव बरस रही है, लेकिन जब व्यक्ति उधर उन्मुख होता है, उसकी कृपा का अनुभव करता है, तो वो कृपा शक्ति अपना कृपा करती है, आशीर्वाद देती है, और संसार से कह लो, मोह से कह लो, बंधन से कह लो, माया से कह लो, वो छुड़ा देती है। तो आज जो अपन शक्ति को देख रहे हैं, वो परमेश्वर की जो क्रिएशन वाली शक्ति है, ब्राह्मी। देखो, सारा खेल है शक्ति का, और नाम है शक्तिमान का। तो परमेश्वर की जो क्रिएशन वाली शक्ति है, ब्राह्मी, उनके जो देवता हैं ब्रह्मा, उनको अपन देखने का, समझने का प्रयास कर रहे हैं। और वो आए हैं ब्रह्म से। ब्रह्म कैसी ऊर्जा है? वो प्योर एनर्जी है, वो अनमैनिफेस्टेड एनर्जी, एक ऐसी ऊर्जा है जो अभी किसी भी रूप में व्यक्त नहीं हुई है। तांत्रिक ग्रंथों में उनका जो वर्णन अपने को मिलता है, वो बिंदु के रूप में मिलता है। जो श्री चक्र है, श्री यंत्र है, उसके मूल में जो बिंदु है, जहां से सारा क्रिएशन हुआ, वो जो 3 ट्रायंगल है सबसे पहले जो बने हैं, उसमें इच्छा है, ज्ञान है और क्रिया है। कि पहले जगत की क्रिएशन की इच्छा हुई, संकल्प हुआ। ये संकल्प जो है, इसी से सारी सृष्टि है, संकल्प और विकल्प। ये विकल्प ना हो तो अपना संकल्प सिद्ध है। यदि संकल्प में से डाउट चला जाए, विकल्प चला जाए, तो संकल्प सिद्ध है। संकल्प तो सिद्ध भी करता है और साधक भी करता है। जो लक्ष्य को प्राप्त कर चुका है वो सिद्ध है, और जो लक्ष्य की प्राप्ति में लगा हुआ है वो साधक है। संकल्प दोनों करते हैं, लेकिन सिद्ध का संकल्प सिद्ध है। वो क्यों सिद्ध है? कि उसमें विकल्प नहीं है। तो सारा ये जो सृष्टि में झंझट है, झमेला है, वो विकल्प के कारण है, विकल्प के कारण है। विकल्प ना हो तो संकल्प सिद्ध है। थोड़ा और आगे विषय को बढ़ाते हैं, है ना, और देखने का प्रयास करते हैं उसको। वही जो है योग के ग्रंथों में, अन्य ग्रंथों में ओम कहा है, जहां से सारा क्रिएशन हुआ, अ उम अनुस्वार। उसी को तुरीय कहा है। तुरी कैसी स्टेट है? वो थॉटलेस है, कि व्यक्ति विचार शून्य है, निर्विकल्प है, और सारे जो विचार हैं, संकल्प हैं, विकल्प हैं, वो आते कहाँ हैं? वो उस थॉटलेस स्टेट से ही आते हैं। तो उसी को ब्रह्म कहा है। यहां पर जो ब्रह्म है, ब्रह्म बिंदु की बात कर रहे हैं, उसी को फिर एक्सपांड होके वो ब्रह्म स्थान बनेगा। तो सारी जो फिलॉसफीज हैं, चाहे वो न्याय हो, वैशेषिक हो, सांख्य हो, योग हो, कर्म मीमांसा हो, वेदांत हो, चाहे मॉडर्न इंजीनियरिंग हो, फिजिक्स हो, उसमें जो अल्टीमेट ट्रूथ है, जो परम सत्य है,
चाहे उसको ऊर्जा कहो, चाहे उसको अनमैनिफेस्टेड एनर्जी कहो, फिलॉसफी में उसको बिंदु कहो, उसको शून्य कहो, उसको महाशून्य कहो, उसको भाव शून्य कहो, उसको भावातीत कहो, उसको तुरीय कहो, चाहे उसको शिव कह लो, वो यही ब्रह्म बिंदु है, ब्रह्म स्थान है, वास्तु में सेंटर पॉइंट है, न्यूक्लियस है, नाभि है। जब कोश की दृष्टि से देखते हैं तो अन्य फिलॉसफी में 5 कोश का वर्णन मिलता है कि वो अन्नमय कोश है, प्राणमय कोश है, मनोमय कोश है, विज्ञानमय कोश है और आनंदमय कोश है। तो जो आनंदमय कोश है वो यही है, जो ब्लिस का प्लेस है, स्थान है, वो यही है। मातृका ग्रंथों को जब स्टडी करेंगे, मान लो कभी, तो वो अब अविश्रांत हुआ तो आनंद प्रकट हुआ, तो फिर वो उल्लास हुआ। और जितना भी क्रिएशन होता है उसमें सबसे पहले व्यक्ति फूलता है, चाहे वो बीज हो चाहे वो व्यक्ति हो, उल्लास से, आनंद से। जब वो फूलता है, बीज हो चाहे व्यक्ति हो, तभी वो क्रिएशन होता है। तो उसको आनंदमय कोश कहा, कोश की दृष्टि से। इसी प्रकार जो वाणी के स्तर होते हैं, परा, पश्यंती, मध्यमा और बेखरी, तो ये जो स्तर है इसको परा भी कहा है, जहां से सब ये बेखरी जो है वो बाहर पेशाच वीथी में, तो परा के बाद परा, पश्यंती, मध्यमा और फिर बेखरी। ये जो अपनी ब्रह्मा वीथी है, देव वीथी है, मनुष्य वीथी है, पेशाच वीथी है, उसको वाणी के स्तर से भी जोड़ सकते हैं, देख सकते हैं। तो जो ब्रह्म का स्थान है, ब्रह्मा का स्थान है, ब्रह्म बिंदु है, वो परा है। वहां से ही सारे अल्फाबेट्स निकले हैं। पूरी जो वर्णमाला है, वर्ण यानी रंग, माला यानी गार्लैंड, पूरी जो गार्लैंड ऑफ लेटर्स है, इस पर सर जॉन वुडरॉफ ने बहुत काम किया। पूरी एक बुक पब्लिश हुई है, गार्लैंड ऑफ लेटर, अल्फाबेट्स पे। एक एक अल्फाबेट के कैरेक्टरिस्टिक्स बताए हैं, उनका रंग बताया है, उनके प्रभाव बताए हैं। कभी उज्जैन जाना हो, मान लो, तो महाकालेश्वर मंदिर के पीछे वो हरसिद्धि देवी का मंदिर है। उसकी जब गुम्मद को अंदर से, नीचे से देखेंगे तो पूरे अ से लेके ह तक जितने अल्फाबेट्स हैं वो रे रे लिर लिर मिला के, वो सब देवियों की, शक्तियों की मूर्ति है, उनकी प्रतिमा है, उनके मंत्र हैं, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स है। आगम के ग्रंथों में, तंत्र के ग्रंथों में उनके कलर्स भी मिलते हैं अल्फाबेट्स के, और उनके प्रभाव भी हैं। अपने कोर्स में अपन स्टडी करने वाले हैं कि विक्ट्री प्राप्त करना हो, विजय प्राप्त करना हो, तो ज अक्षर का प्रयोग करो। डिसीजन लेने में दिक्कत हो, असुविधा हो, दुविधा हो जीवन में, तो ण अक्षर का प्रयोग करो। मातृका विज्ञान अपने सिलेबस में है, कोर्स में देखेंगे। तो ये सारे अल्फाबेट्स कहां से आए? वो उसी मूल से आए, परा के लेवल से आए। जितने सूक्ष्म स्तर पर जाके कार्य करेंगे, संकल्प करेंगे, उतना वो पावरफुल होता है। वेखरी में केवल बोल दिया, मध्यमा में उससे ज्यादा पावर है, पश्यंती में उससे ज्यादा है, परा के लेवल पे अल्टीमेट पावर है। इसको समस्त संभावनाओं का क्षेत्र कहते हैं, इसको फील्ड ऑफ ऑल पॉसिबिलिटीज कहते हैं। कौन सा है? ये ब्रह्म स्थान, सेंटर पॉइंट। उसी को अध्वा के अंदर शोधन करते हैं। षड अध्वा होते हैं, मंत्र अध्वा होता है, पद अध्वा होता है, अर्थ अध्वा होता है, उनके शोधन होते हैं। तो अल्टीमेट जो ट्रूथ आता है वो यही आता है। फिलोसॉफी में, दर्शन में जो परम सत्य है वो यही अनमैनिफेस्टेड एनर्जी के रूप में ब्रह्म स्थान पर है, ब्रह्म बिंदु पर है। वही थॉटलेस है, वही कलरलेस है। कलरलेस जो रे होती है, किरण होती है, उसको जब अपन प्रिज्म से रिफ्लेक्ट कराते हैं, परावर्तित करते हैं, तो सातों कलर उसी में से निकलते हैं जो कलरलेस है। कलरलेस में सब कलर है। उसी को सामरस भी कहा है। शिव शक्ति की जो सामरस अवस्था है वो वही है, वो वही है। तो अपन स्टार्ट करते हैं ब्रह्मा से, जिसको अभी जितनी व्याख्या की वो ब्रह्म के रूप में की।
तब ब्रह्मा के रूप में करते हैं। ब्रह्मा इज द लॉर्ड ऑफ क्रिएशन, सृजन के देवता हैं। तो किसी भी कार्य का सृजन करना हो, चाहे ऑफिस डालना हो, फैक्ट्री डालना हो, इंडस्ट्री डालना हो, वास्तु सीखना हो, जो भी कोई कार्य करना हो, ऑफिस हो, फैक्ट्री हो, इंडस्ट्री हो, बिजनेस हो, तो उसको करने के लिए किन गुणों से युक्त होना चाहिए व्यक्ति को, यह डिस्क्रिप्शन हमें ब्रह्मा जी की क्वालिटी में मिलने वाला है। कोई भी जब क्रिएशन करते हैं तो व्यक्ति किन गुणों से युक्त होता है, तब वो क्रिएशन कर पाता है, ये अभी अपन देखने वाले हैं। एक 2 सेकंड का विराम लेते हैं, फिर चलते हैं आगे। कांच ला के देना मुझे, वो थोड़ा पानी गर्म करके देना, पहले कांच लिया। तो इसी ब्रह्म स्थान को, जो कि ये अपना प्लॉट साइज होता है, लेंथ और वेट तो उसका 1/3 होता है, उसको ब्रह्म स्थान कहा। ये सेंटर है, न्यूक्लियस है, इसी की जो ऊर्जा है, ये जो ब्रह्म स्थान की जो एनर्जी है, यही आगे एक्सपांड होगी। ये देववीथि में जाएगी, यही मनुष्य वीथि में जाएगी, और यही आगे एक्सप्रेस होगी पैशाच वीथि में। यही एक्सपांड होती है, यही एक्सपांड होती है। यही आगे एक्सपांड होती है सभी वीथियों में। तो इस प्रकार से जब हम देखते हैं कि जो अनमैनिफेस्टेड एनर्जी है, प्योर एनर्जी है, वही आगे चल के आर्यमा, विवस्वान, मित्र, भूधर, आप, सवित्र, सावित्र, इंद्र, इंद्रजय, रुद्र, रुद्रजय, और उसके पश्चात ईश, पर्जन्य, जयंत, महेंद्र, सूर्य, सत्य, वृष, अंतरिक्ष, अग्नि आदि में व्यक्त होती है। वही परा जो है वो पश्यंती में जाती है, वही मध्यमा में जाती है, और फिर वो शब्द के रूप में बाहर निकलती है बेखरी में। इसी प्रकार दो थॉट के बीच की जो स्टेज है, दो विचारों के मध्य की जो संधि है, वो भी यही ब्रह्मा है, ब्रह्म स्थान है। वही अव्यक्त ऊर्जा आगे चल के फुल्ली मैनिफेस्टेड होती है, धीरे धीरे एक्सप्रेस होके। उसी को अपन देख पाते हैं ब्रह्मा जी के रूप में। जितनी भी आइकॉन होती है, सिंबल होते हैं, प्रतिमा होते हैं, वो सारे के सारे वो देवताओं के गुणों को व्यक्त करते हैं। तो सृजन करना हो, क्रिएशन करना हो, तो हमें जो ब्रह्मा जी के गुण हैं उनसे युक्त होना चाहिए। तो ब्रह्मा जी के हाथ में क्या है? तो ब्रह्मा जी के हाथ में वेद है। वेद, वेद शब्द का अर्थ होता है ज्ञान, नॉलेज। तो जिस भी फील्ड में जाना हो, चाहे दवाई का फील्ड हो, चाहे फैक्ट्री हो, इंडस्ट्री हो, वास्तु हो, ज्योतिष हो, जिस भी फील्ड में अपने को जाना है, सर्वोत्तम बनना है, तो सबसे पहले उसका नॉलेज होना चाहिए। जब भी कभी ऑफिस, फैक्ट्री, इंडस्ट्री विजिट करो, तो पहले ये देखो कि जो व्यक्ति ने इसको इंस्टॉल किया है, उसे स्वयं उस विषय का ज्ञान है या नहीं है, या उसने ऐसे कंसल्टेंट्स अपने पास रख रखे हैं जो उस विषय का ज्ञान रखते हैं, कि उसके पास ऐसे कंसल्टेंट्स नहीं है। इसको पहले देखो कंसल्टेंसी पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये ब्रह्मा जी के हाथ में क्या है? तो ब्रह्मा जी के हाथ में वेद है, और वेद शब्द का अर्थ ज्ञान है। वेद शब्द का जो अर्थ है वो ज्ञान है, नॉलेज है। वेद शब्द जो है वो विद धातु से बना है, विद धातु से। उसका अर्थ होता है जानना, जानना, और वेद यानी ज्ञान। पूरा जो वैदिक साहित्य है, लिटरेचर है, उसमें जो नाउन है वो सब एडजेक्टिव्स हैं। जितने भी संज्ञाएं हैं वो सब विशेषण है, वो अपनी क्वालिटीज को खुद बताते हैं। चाहे वो ब्रह्मा हो, ब्रह्म, चाहे वो वेद हो यानी जानना, नॉलेज। तो जब भी हमें कोई क्रिएटिव कार्य करना हो, कोई सृजन करना हो, निर्माण करना हो,
तो उसका ज्ञान, उसका नॉलेज होना चाहिए। दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय द वेदास। फिर उनके हाथ में कमंडल है, कमंडल में जल है, पानी है। ये रिसोर्सेस को रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो भी आपको कार्य करना है उसमें जो रिसोर्सेस लगेंगे, चाहे वो टेक्नोलॉजी के रूप में हो, चाहे वो व्यक्ति के रूप में हो, चाहे वो रॉ मटेरियल के रूप में हो, अपने पास वो रिसोर्सेस हैं क्या जो भी व्यक्ति कार्य को आरंभ करना। जैसे वास्तु को अपने को सीखना है तो उसके रिसोर्सेस शास्त्र हैं कि शास्त्र का ज्ञान होना चाहिए, चाहे वेद की दृष्टि से देखो, चाहे कमंडल की दृष्टि से देखो, उसका ज्ञान होना चाहिए। फिर उसके बाद में उनके हाथ में अक्षमाला है। अक्षमाला जो रिप्रेजेंट करती है, ये कैलकुलेशन को रिप्रेजेंट करती है, गणना, कैलकुलेशन, उसको रिप्रेजेंट करती है। तो जब भी अपन कोई कार्य को आरंभ करें तो अपने को अपने समय का, धन का, रिसोर्सेस का, ऊर्जा का कैलकुलेशन करना है कि जो हमारा समय है हम उसका सदुपयोग करते हैं या नहीं करते हैं। जो भी हमारे पास टेक्नोलॉजी है, रिसोर्सेस हैं, उसका सदुपयोग करना, उसका ध्यान रखना, फिजूल खर्च ना हो, ये हमको रिकॉल कराते हैं अक्षमाला। इसी को जब ब्रह्म स्थान के जब रेमेडीज के रूप में सिंबल्स को देखेंगे, जैसा हमने कल भी कहा कि जितने भी सिंबल्स हैं उसके मीनिंग आपको मालूम होना चाहिए। क्लाइंट को मालूम हो तो और अच्छा है। ये सिंबल्स हमें याद दिलाएंगे, अक्षमाला हमें याद दिलाएगी कि अपना जो समय है उसका हम सदुपयोग करें, उसको व्यर्थ ना गंवाएं। चाहे धन हो, चाहे समय हो, चाहे और कोई रिसोर्स हो, उसका अपव्यय ना करें। ये कैलकुलेशन हमको याद दिलाती है अक्षमाला। इसी प्रकार जिस पर बैठकर देव कह लो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, उसको कहते हैं वाहन। आपका जो साधन है, साधन, कि किस वाहन पर बैठकर आप लक्ष्य की प्राप्ति करेंगे। लक्ष्य किसमें है? वो फ्लैग में है, झंडे में, वो टारगेट है, वो लक्ष्य है। तो जो साधन है, वाहन है, वो ब्रह्मा जी का है, हंस, हंस, हंस। स्वान भी कह लो, शायद गूज भी कहते हैं उसको। हंस में एक विशेष प्रकार की शक्ति होती है, डिस्क्रिमिनेटिव या डिस्क्रिमिनेशन पावर या डिस्क्रिमिनेटिंग पावर। वो दूध को, दही को, दूध को और जल को अलग अलग करने की क्षमता रखता है, ऐसी उसमें शक्ति है। और न केवल दूध से पानी को अलग करता है, केवल दूध दूध ग्रहण करता है। ये हमको ये इंडिकेट करता है, ये बताता है कि अपने कार्य की बातें ही हम ग्रहण करें। जब अपने को किसी टारगेट को अचीव करना है, लक्ष्य को अचीव करना है, गोल को प्राप्त करना है, तो हमारी विवेक शक्ति इतनी प्रखर हो कि वो विद इन ए फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड स्क्रीनिंग कर ले कि हमारे कार्य की चीज कौन सी है, हमारे स्वार्थ की जो हमको लक्ष्य प्राप्ति में सहायक होगी वो कौन सी है, और निरर्थक चीजों को छोड़ दे। ये उनका वाहन रिप्रेजेंट कर रहा है। इसी प्रकार उनके वस्त्र का रंग दिया है सफेद और काला, मृग चर्म जो दिया है, ये पक्ष और विपक्ष को रिप्रेजेंट करता है, प्रो एंड कॉन्स को। कोई भी कार्य को जब करेंगे तो उसमें क्या क्या सावधानी रखना है, उसमें क्या क्या प्रिकॉशंस रखना है, उसमें क्या क्या फायदे हो सकते हैं, नुकसान हो सकते हैं, उसके क्या रास्ते बनाना है, ये हमको बताता है मृग चर्म। उनकी जो भुजाएं हैं, चाहे 8 हो चाहे 4 हो, ये डायमेंशंस को रिप्रेजेंट करती है, आयाम को बताती है कि जो अपना कार्य है उसके कितने आयाम हैं, कितने पहलू हैं, कितने डायमेंशंस हैं। हर डायमेंशन से, हर एंगल से जो भी अपना ऑफिस है, फैक्ट्री है, इंडस्ट्री है, कार्य है, उसको अपन स्टडी करें, देखें, समझे, जाने। चाहे पॉलिसी से रिलेटेड हो, चाहे गवर्नमेंट पॉलिसी से रिलेटेड हो, चाहे मार्केटिंग से रिलेटेड हो, चाहे प्रोडक्शन से रिलेटेड हो, चाहे क्वालिटी कंट्रोल से रिलेटेड हो, जितने भी डायमेंशंस हैं किसी भी क्षेत्र के,
उस सब को प्रॉपर तरह से स्टडी करना, ये ब्रह्मा जी के जो भुजाएं हैं वो रिप्रेजेंट करती। ब्रह्मा जी को सहस्त्रानन कहा है, जैसे चतुरानन कहते हैं ना, चतुरानन, वो भी ब्रह्मा जी को कहा है कि जितना भी विकास है चारों दिशाओं में, अनंत दिशाओं में, हजारों दिशाओं में, वो सारा का सारा जो डेवलपमेंट हुआ है वो ब्रह्म से हुआ है, अव्यक्त ऊर्जा से हुआ है, ब्रह्मा जी से हुआ। ये कहां दिया है, ये हम अपने मन से नहीं कह रहे हैं, ऐसा ऐसा अर्थ नहीं लगाना। ये जो ब्रह्मा जी के सिंबल्स के जो डिकोडिंग दी है, इंटरप्रिटेशन दिया है, उसके लिए ग्रंथ है विष्णु सहस्त्र, विष्णु धर्मोत्तर पुराण। हाँ, विष्णु सहस्त्र नाम में तो भगवान विष्णु की 1000 कैरेक्टरिस्टिक्स कह लो, एट्रीब्यूट भी कह लो, क्वालिटीज कह लो, वो दी है। लेकिन ये देवताओं के जो प्रतिमा विज्ञान है, उसके जो सिंबल्स हैं, कि देवता के जो गुण धर्म को अपने को पता लगाना हो तो उसको कैसे पता लगाते हैं? एक लगाते हैं देवता के नाम से, एक लगाते हैं देवता जिस पद में है उसमें दोष होने पे क्या दुष्परिणाम होते हैं, शास्त्र से। फिर देवता के नाम की उत्पत्ति किस धातु से हुई है, संस्कृत में होती है, उसको देखते हैं। फिर उनका जो प्रतिमा विज्ञान है, उनके हाथ में जो अस्त्र हैं, शस्त्र हैं, उनके कितने मुख हैं, उन्होंने कैसे वस्त्र धारण कर रखे हैं, उनका भोजन क्या है, उनका वाहन क्या है, उनका झंडा फ्लैग क्या है, ये सभी चीजें वो देवताओं के गुणों को व्यक्त करती है सांकेतिक रूप से, सिंबल से। इसीलिए तो उसे आइकोनोग्राफी कहते हैं। आइकॉन यानी सिंबल, संकेत। तो ये जो ब्रह्म स्थान है, ब्रह्मा जी का पद है, 9 पद के हैं, 81 पद में, उनके गुणों को अपन देखने का, समझने का प्रयास कर रहे हैं। उसी क्रम में एक और स्लाइड देख लेते हैं नीचे से। ये ब्रह्मा जी की जो आइकॉन है, ये अपन ने देखा अभी। उसके बाद अव्यक्त, ये भी देख लिया। उसके बाद अनमैनिफेस्टेड एनर्जी, ये भी देख लिया। और कमंडल से जल, ये इसको अभी अपन देख रहे हैं। तो इस प्रकार से ये ब्रह्मा जी की जो प्रतिमा है वो उनके गुणों को व्यक्त करती है। फिर ये ब्राह्मी देवी है, ब्राह्मी देवी कि आइकॉनोग्राफी में जो अपन सिंबल्स को यूज करेंगे तो वो सिंबल कैसे होते हैं ये बताया है। पुस्तक है, वेद है, अक्षमाला है, कमंडल है, श्रुवा है, हवन का चम्मच, फिर हंस भी है, उधर वो ब्राह्मी देवी भी है, ये सिंबल्स हैं। तो ये जो प्रतिमा विज्ञान है ये वास्तु का इंटीग्रल पार्ट है। अब 5 सेकंड का ब्रेक लेके थोड़ा ये रिकॉर्डिंग जो है इसको चेंज कर दें, स्टॉप कर दें, क्योंकि बहुत बड़े साइज की हो जाएगी ये।